Hey everybody, welcome back to my channel guys. This is Pooja Sharma and I am back with another super cool lesson guys. Yes. So in today's lesson we will talk about 10 smart idioms that you can use in your daily conversation to sound more fluent and more confident. तो आज मैं आपके लिए 10 ऐसे इडियम्स लेके आई हूँ जो आप अपनी आम बोलचाल में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी कॉन्वर्सेशन को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। जी गाइस, तो पहले जानते हैं इडियम्स होते क्या हैं। इडियम्स होते हैं ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका लिटरल मीनिंग यानी जिस तरह से वो लिखे जाते हैं उनको हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उनका लिटरल मीनिंग और रियल मीनिंग बिल्कुल अलग होता है, इसीलिए हमें उनको याद भी करना पड़ता है। तो गाइज़, इडियम्स क्यों ज़रूरी हैं, हमें क्यों जानना ज़रूरी है। तो देखो गाइज़, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपने देखे होंगे हिंदी में बात करते हुए या फिर अपनी मदर टंग में बात करते हुए कहावतों का या मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो उसी तरह जब आप इंग्लिश में बात करते हुए अगर इडियम्स का यूज़ करते हैं, इडियम्स मुहावरों को ही कहते हैं, तो इडियम्स का यूज़ करते हैं तो आप बहुत ही अच्छा साउंड करेंगे, मतलब आप बहुत ही बेटर साउंड करेंगे, बहुत ही फ्लुएंट लगेंगे इंग्लिश में और सुनने वाले को भी बहुत ही मज़ा आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक एडवांस्ड इंग्लिश स्पीकर की तरह साउंड करें तो आज की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और जितने भी इडियम्स मैं आपको बताने जा रही हूँ इनकी प्रैक्टिस करना और जहाँ भी आपको लगे कि इनको यूज़ करना चाहिए ज़रूर यूज़ करना। तो बिना टाइम वेस्ट किए गाइस बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए देखते हैं सबसे पहला इडियम। तो जो सबसे पहला इडियम है वो है अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम और पर्सन टू डील विद। मतलब कोई ऐसी बहुत मुश्किल समस्या या कोई ऐसा इंसान जिसके साथ बात करना बहुत ही मुश्किल का काम है, तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। या फिर हम इसको हिंदी में कहें तो एक मुहावरा है, लोहे के चने चबाना, आपने सुना होगा ज़रूर। तो उसी को हम इंग्लिश में कहते हैं अ हार्ड नट टू क्रैक। आइए इसकी एग्जांपल देखते हैं। शी इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक, मतलब उसके साथ बात करना बहुत ही मुश्किल का काम है, उसके साथ डील करना या उसके साथ बातचीत करना बहुत ही मुश्किल का काम है। ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनके साथ बात करना या डील करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो उनके लिए हम ये यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। द लास्ट क्वेश्चन इन द एग्ज़ाम वॉज अ हार्ड नट टू क्रैक। जो लास्ट क्वेश्चन था एग्ज़ाम में उसको सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल था। ओके, आइए देखते हैं अगला इडियम। अगला इडियम है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब होता है स्लाइटली इल, मतलब जब आपकी तबीयत हल्की ख़राब हो, जैसे आपको कोल्ड हो गया हो या किसी फ्लू के कारण आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं या तबीयत हल्की ख़राब है, तो तब आप इसको यूज़ करते हैं। आइए इसकी भी एग्जांपल देखते हैं। आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर। मैं जो है वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ या मेरी तबीयत हल्की ख़राब है। ओके, आइए देखते हैं अगला इडियम। अगला इडियम है हिट द बुक्स। अब ये इडियम सुन के आप अपनी बुक्स को मत हिट कीजिएगा। हिट द बुक्स का मतलब होता है टू स्टडी वेरी हार्ड, बहुत जमकर पढ़ाई करना। जैसे मैनी स्टूडेंट्स हिट द बुक्स व्हेन दे हैव फाइनल एग्ज़ाम्स। बहुत सारे बच्चे तब जमकर पढ़ाई करते हैं जब उनके फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं, है ना जी। ऑल राइट। अगला इडियम है नॉट वंस कप ऑफ टी। नॉट वंस कप ऑफ टी, इसका मतलब होता है समथिंग दैट वन हैज़ नो इंटरेस्ट इन और कांट डू। मतलब ऐसी चीज़ जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है या फिर आपके बस की ही नहीं है। जैसे इंजीनियरिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। इंजीनियरिंग करना मेरे बस की बात नहीं है या मैं इंजीनियरिंग करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट इडियम है वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून, इसका मतलब होता है वेरी रेयरली, मतलब वो काम जो बहुत ही कभी कभार करते हैं। जैसे वी गो आउट टू ईट वंस इन अ ब्लू मून। हम बाहर खाने के लिए बहुत ही कम जाते हैं या कभी कभार जाते हैं। नेक्स्ट इडियम है टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, इसका मतलब होता है टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, मतलब अपनी पूरी मेहनत लगा देना या कोई कसर ना छोड़ना किसी काम को करने के लिए। जैसे वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू कैरी आउट आवर प्लान्स। हम अपने प्लान्स को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट इडियम है बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है
कि इधर उधर घुमा फिरा के बात करना, टू अवॉइड गिविंग अ डेफिनेट रिस्पॉन्स या डेफिनेट आंसर, मतलब जो बात आप सीधे सीधे ना करो और घुमा फिरा के करो, उसको हम कहते हैं बीट अराउंड द बुश। जैसे डोंट बीट अराउंड द बुश एंड कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, घुमा फिरा के बात मत करो, सीधे सीधे मुद्दे पे आओ। ठीक है, आइए देखते हैं अगला इडियम। अगला इडियम है अप इन द एयर। अप इन द एयर का मतलब होता है अनडिसाइडेड या अनरिजॉल्व, कोई भी ऐसा काम जो पूरा ना हो पा रहा हो, जैसे कोई काम बीच में लटक गया हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अप इन द एयर। जैसे आवर ट्रैवल प्लान्स आर स्टिल अप इन द एयर, हमारे घूमने के प्लान्स अभी तक बीच में ही लटके हुए हैं। ओके, तो अगला इडियम है टू लुक लाइक अ मिलियन डॉलर। टू लुक लाइक अ मिलियन डॉलर, इसका मतलब होता है टू लुक और फील एक्सेप्शनली गुड, मतलब जब आप बहुत ही अच्छे लग रहे हो या बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो। तो ये एक तरह का कॉम्प्लीमेंट भी है जो आप किसी को दे सकते हैं या कोई आपको भी दे सकता है। तो आइए इसकी एग्जांपल देखते हैं। यू लुक लाइक अ मिलियन डॉलर इन दिस ड्रेस, तुम इस ड्रेस में बहुत ही अच्छे लग रहे हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट इडियम है हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है फिक्स्ड। जैसे एट द मोमेंट देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट टाइम टेबल, मतलब इस समय कोई भी ऐसा फिक्स्ड टाइम टेबल जो है वो नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं हमारा लास्ट इडियम। तो हमारा लास्ट इडियम है स्टैब इन द बैक। इसका मतलब होता है टू बिट्रे समवन और टू हर्ट समवन हु इज़ वेरी क्लोज टू यू, मतलब किसी ऐसे के साथ धोखा करना जो आपका बहुत ही करीबी हो। जैसे हिज बेस्ट फ्रेंड स्टैब्ड हिम इन द बैक एंड दे नेवर स्पोक टू ईच अदर, उसके फ्रेंड ने उसको चीट किया, ठीक है, उसको धोखा दिया और उसके बाद से उन्होंने कभी भी बात नहीं की। तो ये थे 10 इडियम्स जो आई होप एंड आई विश कि आपको अच्छे लगे हों। जैसे भी लगे हैं डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइज, और इनकी बार बार प्रैक्टिस करते रहना ताकि आपको भूले ना, और जहाँ भी आपको लगता है कि आपको ये यूज़ करने चाहिए इनको ज़रूर यूज़ करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड टेक केयर, बाय बाय।